नवरात्रि के 9 दिन बीत चुके थे। हर सुबह माँ दुर्गा के चरणों में सिर झुकाकर नई ऊर्जा पाने वाले भक्त भी आज स्तब्ध थे। मंदिर के प्रांगण में हर कदम जैसे भारी हो गया था। आज माँ का आखिरी दिन था। मन में एक अजीब सी कसक थी, जैसे किसी अपने को खोने का दर्द हो। हवा भी ठहर सी गई थी, मानो माँ के जाने का दर्द वह भी महसूस कर रही हो। संध्या का समय था। माँ दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन के लिए तैयार किया जा रहा था। आरती की घंटियां धीमे धीमे बज रही थी, पर आज वह आवाज भी गमगीन थी। हर आंख माँ की प्रतिमा पर टिकी थी, मानो माँ से कह रही हो, माँ क्यों जा रही हो? तुम ही तो हमारी हर तकलीफ की संजीवनी हो। बिना तुम्हारे जीवन कितना सूना लग रहा है। वहां गांव के लोग इकट्ठे हो रहे थे। भीड़ में सबसे आगे एक नन्ही बच्ची अपनी माँ का हाथ पकड़े खड़ी थी। उसके मासूम चेहरे पर आंसुओं की लकीरें थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, माँ, दुर्गा माँ क्यों जा रही हैं? क्या उन्होंने हमसे प्यार करना छोड़ दिया? उसकी माँ ने सीने से लगाते हुए कहा, बेटी, माँ दुर्गा कभी हमें छोड़कर नहीं जाती। वह हमारे दिलों में बसती हैं। उनका जाना सिर्फ इस संसार का नियम है, लेकिन वह हमेशा हमारे साथ रहती हैं। हर बार जब हमें उनकी जरूरत होती है, वे हमारे पास होती हैं। भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग पंडित जी, जिनकी आंखों में आंसू थी, वो मूर्ति के पास आए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, माँ, तुम जब भी आती हो हमारी जिंदगी में उजाला लेकर आती हो, पर यह विदाई का समय क्यों इतना कठिन होता है? क्यों हर साल तुम्हारे जाने से हमारी आंखें नम हो जाती हैं? तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। अब विदाई की घड़ी और करीब आ गई थी। मूर्ति को उठाकर नदी की ओर ले जाया जा रहा था। हर कोई मां के पीछे पीछे चल रहा था, मानो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। कुछ कदम दूर जाते ही गांव की औरतें भी रोने लगी। वे मां से अपने दिल की बात कहना चाहती थी। मां, हमें यूं अकेला मत छोड़ो। तुम्हारे बिना ये जीवन की हर खुशी फीकी है। हर आशीर्वाद तुमसे जुड़ा है, हर दुआ में तुम्हारा नाम है। नदी के किनारे पहुंचते पहुंचते सूरज भी ढलने लगा था, मानो उसने भी मां के जाने का दर्द महसूस किया हो। मां की प्रतिमा को धीरे धीरे पानी में उतारा जा रहा था, और हर पल मां से बिछड़ने का दर्द और गहरा हो रहा था। भक्तों की आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही थीं, पर उनके दिलों में एक ममता की लहर भी थी। मां का प्यार कभी खत्म नहीं होता। विसर्जन के अंतिम क्षण में एक स्त्री फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आवाज में वो करुणा थी जो दिल के हर कोने में बसे दर्द को बयां कर रही थी। वह जोर से पुकार उठी, मां, अगले साल फिर लौट आना। हमें फिर से अपनी ममता में समेट लेना। यह दुनिया तुम्हारे बिना बहुत सूनी है। जब तक तुम नहीं आओगी हमारा जीवन अधूरा रहेगा। और मां की प्रतिमा धीरे धीरे समा गई। लेकिन उसके जाते ही आसमान में जैसे एक अनजान रोशनी फैल गई। भक्तों की नम आंखों में एक चमक सी आ गई, मानो मां ने जाते जाते अपने आशीर्वाद की छाया उन पर छोड़ दी हो। गांव का हर व्यक्ति सिर झुकाए खड़ा था। आंखों में आंसू थे, पर दिलों में उम्मीद थी। मां दुर्गा फिर आएंगी। वह फिर से अपने बच्चों के बीच लौटेंगी, वही प्यार और आशीर्वाद लेकर। यह विदाई भी उनके प्रेम का एक रूप ही तो था, जहां दर्द में भी ममता और स्नेह छिपा था।